स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल नंबर 1 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। आपके पास दो प्रॉब्लम्स गिवन है, तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दैट इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with, right? So इस क्वेश्चन में दो बच्चे हैं, वन इज जॉन एंड सेकंड वन इज जीवंती, राइट? इनके पास दोनों के मार्बल्स मिला के 45 बनते हैं, राइट? और इन दोनों ने 5 मार्बल्स जो हैं जो इनके पास है वो खो दिए हैं, राइट? अब ये कह रहे हैं कि जो इनके पास रिमेनिंग मार्बल्स रह गए हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 के इक्वल आता है, राइट? और इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो ये जानना चाहते हैं कि दोनों के पास कितने मार्बल्स होंगे जिससे कि ये स्टार्ट करेंगे, राइट? मेनली हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है, राइट? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, राइट? सो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करते हैं, राइट? द फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स गिवन है, राइट? मार्बल्स मीन यहाँ पे ये कंचों की बात कर रहे हैं, यहाँ अगर हम इन्हें कहें तो इन्हें बंटे भी कहते हैं, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ये कितने हैं? दोनों बच्चों की मिला के 45 बनते हैं, राइट? अब जो जॉन है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास x मार्बल्स थे, राइट? सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, इसे हम x अज्यूम कर लेते हैं, राइट? अब जीवंती जो है इसके पास कितने कंचे होंगे? डेफिनेटली 45। जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनमें से जब आप जॉन के कंचे जो है माइनस कर दोगे तो हमारे पास जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे, राइट? सो यू कैन राइट ओवर हियर, सो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स माइनस जितने जॉन के पास है, राइट? अब सेकेंड कंडीशन में ये क्या कह रहे हैं कि दोनों बच्चों ने 5 मार्बल्स जो हैं वो लॉस्ट कर दिए हैं, मतलब खो दिए हैं, राइट? सो इसके बाद की कंडीशन देख लेते हैं। सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, सो अब जॉन के पास कितने मार्बल रह जाएंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, ऑब्वियसली x नंबर ऑफ मार्बल्स थे, राइट? तो उसमें से 5 जो है वो गुम हो गए, सो x माइनस 5 आ जाएगा। जीवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे? सो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज, जितने इसके पास स्टार्टिंग में मार्बल थे 45 माइनस x, ठीक है? और 5 इसने खो दिए, सो यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा। सो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? इट विल बी 40, और साथ में हम माइनस का x लगा देंगे, राइट? अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो गिवन कंडीशन है, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स हैं, ठीक है, कि जितने इनके पास 5 मार्बल गुम होने के बाद मार्बल्स रह गए हैं उनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल आता है, राइट? सो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स आफ्टर लूजिंग मार्बल्स, ठीक है, कि जो 5 मार्बल्स दोनों बच्चों ने खो दिए हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स आएगा दैट विल बी 124, राइट? अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें फॉर्म करनी है ताकि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। मेनली हमने x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, राइट? सो इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम जो जॉन के पास मार्बल्स हैं वो और जो जीवंती के पास मार्बल्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि 124 के इक्वल आएगा, राइट। सो पहले हम x को 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पे 40 माइनस एक्स के साथ आपने पहले x को मल्टीप्लाई किया, राइट। फिर उसके बाद जो हमारे पास -5 है उसे 40 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 124 के इक्वल होगा, राइट। अब हम अपनी जो इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो x इंटू 40 x आ जाएगा, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, -5 इंटू 40 यहाँ पे माइनस का 200 आ जाएगा, -5 इंटू माइनस एक्स ये प्लस का 5x आ गया और ये 124 के इक्वल हो गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे माइनस में है, अगर मैं देखूं तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू माइनस में है, लेकिन जब मैं राइट साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस की हो जाएगी। सबसे पहले अब ये जो 40x और 5x है, ठीक है, इसे हम आपस में ऐड करेंगे। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -x² प्लस 45x माइनस 200 ये 124 के इक्वल आ गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, दैट मींस कि इक्वल टू के एक साइड पे हमने जीरो वैल्यू बनानी है, राइट। सो सेकंड टारगेट हमने ये जो -x² है ये पॉसिबली कोशिश करनी है कि ये प्लस का हो जाए, राइट। तो इसके लिए ये जो सारी की सारी वैल्यू है मेरे पास इक्वल टू के लेफ्ट साइड, इसे मैं राइट साइड ले जाऊंगी, राइट। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 124, अब ये माइनस का x² है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, लेकिन प्लस का 45x है, ये दूसरी साइड जाके माइनस का 45x आ जाएगा, माइनस का 200 है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का 200 हो जाएगा, राइट। अब हम अपनी इक्वेशन जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं। सो x² माइनस 45x और प्लस का 124 प्लस 200 ये ओवरऑल 0 बन गया, राइट। सो x² माइनस 45x प्लस 124 प्लस 200 ये हमारे पास 324 दे देगा और ये ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। अब हमने जो स्टार्टिंग में कंडीशन डिस्कस की थी कि हमारे पास x की जो पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर वो 2 आनी चाहिए अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। यू कैन राइट इट इज अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इट इज x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दैट मींस कि जो भी एक खिलौने की प्रोडक्शन की कीमत आएगी, अगर हम रुपीज में बात करें तो वो हमें 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे के इक्वल पता चल रही है। दैट मींस कि आपने कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इक्वल टू 55, इसमें से आप नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब जो एक दिन में खिलौने प्रोड्यूस हुए हैं वो माइनस कर दोगे। ऑन अ पर्टिकुलर डे मतलब कि एक स्पेसिफिक डे पे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, ठीक है, कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है सारे दिन की, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ₹750 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एग्जामिनर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास एक उसी पर्टिकुलर डे पे जिस दिन 750 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इक्वेशंस बनाएंगे। मेनली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी है, राइट। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो
हम जो कंडीशंस है वो देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो किसके इक्वल होगी, जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। यहां पे गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्ट गिवन कंडीशन इज दैट कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 रुपीज गिवन है, राइट। एक दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है वो 750 रुपीज है, 750, ठीक है। सो यू कैन राइट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये रुपीज 750 है। अब हम अपनी अजम्पशंस देख लेते हैं, राइट। तो मैं ये अज्यूम कर लेती हूं कि जो नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे, ये मैं एक्स अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय की वो कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यहां पे मेंशन किया हुआ है हर एक खिलौने की कॉस्ट 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, राइट। तो 55 में से आप एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं वो माइनस कर दोगे, राइट। ये दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमने ऊपर ही बात की है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लिख लोगे आप यहां पे, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय आ जाएगा। एक दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज 750 रुपीज, राइट। और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ये एक्स है, ठीक है, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, राइट। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय 55 माइनस एक्स है, राइट। अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, सो इन्हें रीअरेंज करके लिख लेंगे। सो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स आ गया इक्वल टू, अभी आप जो ये रुपीज है इसे इग्नोर कर सकते हो, सो इक्वल टू 750 आ जाएगा, राइट। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इंटू 55 ये 55x दे देगा, माइनस x इंटू एक्स ये x स्क्वायर दे देगा, इक्वल टू 750 आ गया। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये प्लस का आ जाए, राइट। तो इसके लिए ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x है इसे मैं इक्वल टू के राइट साइड ले जाऊंगी, राइट। तो जब मैं इसे राइट साइड लेके गई 750 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। रीअरेंज करके लिखते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 आ गया इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट ओवर हियर दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।